नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी जीवन के अंदर सक्सेस तो बहुत मिली, मगर चैलेंजेस कहाँ रहे मैरिड लाइफ में। पहली शादी हुई, दूसरी हुई और तीसरी सफल रहेगी नहीं रहेगी इसका पता नहीं। तो वो रहेगी नहीं रहेगी उसको चेक करेंगे और कैसे चीज़ों को हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। आज आपको एक ऐसा रूल बताएंगे जो आपने शायद ही कभी किसी से सुना होगा या कभी पढ़ा होगा। इस रूल को आप किसी भी कुंडली में जब अप्लाई करेंगे तो एक रूल से आप 50 प्रोडिक्शन डेफिनेटली दे देंगे। कैसे देंगे उसको समझाएंगे। आमिर खान की कुंडली का विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते जिसके जो कमेंट बॉक्स में डिटेल है, तो उससे क्या होता है, केवल उसी को पता होता है कि जो बताया जा रहा है दैट इज सही और गलत क्या है। मगर इनके बारे में हम सभी को पता है। अब पता है इसका मतलब ये नहीं है कि पता है पहले से, तो इसी वजह से ये सब बातें बताई जा रही है। हमें पिन पॉइंट प्रेडिक्शन को कैसे टेस्ट करना है, जो रूल आपको बताए जाएंगे लॉजिक के साथ चीजों को समझना है, रूल टेस्ट करने हैं। ये सारे रूल आपको पिछली कुछ वीडियो से बताए गए हैं और आपने वीडियो देखनी है, रूल लगाना है। रूल समझ में आए तो अपनी फैमिली के चार्ट्स चेक कर लेने हैं और जब चेक करेंगे देन यू विल फाइंड कि यस 100% मैचिंग। चेक इस चार्ट में करना है जिसकी उम्र कम से कम 45-50 साल की हो, क्योंकि इवेंट्स उसी के जीवन में हो चुके होते हैं जिसके लाइफ थोड़ा सा हो चुकी है। अब कोई बच्चा है 10 साल का है, उसकी कुंडली में चेक करेंगे तो कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर मगर फायदा यह है कि आप बड़े किसी व्यक्ति की कुंडली से चेक कर लेंगे, फिर बच्चों की कुंडली में जब चेक करेंगे और ऐसा कुछ रूल आपको दिख जाते हैं कि ये लाइफ के अंदर इस प्रकार के ट्रबल क्रिएट करेंगे, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट रखना है ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो प्रॉब्लम ना दें। यहां पर आमिर खान की डिटेल गूगल पे है, अलग अलग साइट्स पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगी। यहां लिख भी दी गई है 14 मार्च 1965 6:15 सुबह के मुंबई। ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्चुअल है। लगन कुंडली की बात करें तो यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली है। शुक्र सूर्य शनि फर्स्ट हाउस में है, बुध सेकंड हाउस, बृहस्पति थर्ड हाउस, राहु फोर्थ हाउस, चंद्रमा सिक्स्थ हाउस, मंगल सेवंथ हाउस, केतु 10th हाउस। यहाँ पर आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन रहते हैं कि साहब 3 प्लेनेट एक साथ है तो क्या करें, 2 एक साथ है तो क्या करें। इस बात को समझेंगे। देखिए कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन देनी है, इस बात को समझना है। जैसे बताएंगे वैसे बड़े ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जब तक सुनेंगे और लिखेंगे नहीं तब तक चीजें कभी समझ में नहीं आएंगी। ये प्रैक्टिकली मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैं कभी भी कुछ चीज सुनता हूँ देखता हूँ तो उसके नोट्स जरूर बनाता हूँ। नोट्स जरूर बनाइए और बना के इन रूल को हमेशा टेस्ट कीजिए। ये जो आपकी इनकी कुंडली का विश्लेषण है, ये एक प्रकार का आपका रिवीजन है कि आप पिछली बहुत सारी वीडियोस देखते आए हैं। वो रूल आपको याद होते हैं, कुछ दिन याद रहते हैं, कुछ लोग लिख लेते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। मगर आज क्या होगा, ये सारे के सारे रूल आपको ऑटोमेटिक याद आने स्टार्ट हो जाएंगे जब इनकी प्रेडिक्शन दी जाएगी। ये इनकी लगन कुंडली है। अभी प्लैनेट की पोजीशन बता दी। सूर्य फर्स्ट हाउस, सूर्य फर्स्ट हाउस की प्रेडिक्शन क्या है? ऐसे जातक थोड़ा एगोस्टिक नेचर होते हैं। ऐसे जातक जो हैं इनके हाथ नॉर्मली थोड़ा सा गर्म रहते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन, यानी कि विंटर में भी थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा वार्म रहेंगे अगर सूर्य ठीक पोजीशन में है। खराब ज्यादा होगा तो हेल्थ इशू देगा सूर्य फर्स्ट हाउस। सूर्य फर्स्ट हाउस अगर पीड़ित अवस्था में होगा तो हेल्थ इशू देगा। पीड़ित अवस्था कैसे चेक करनी, ये मैंने सूर्य के अष्टवर टॉपिक में बताया था कि सूर्य ने अगर जहां बैठा है वहां पर 3, 2 या 1 पॉइंट दिए, जितने कम दिए हैं उतने ज्यादा हेल्थ इशू। ठीक है, क्लियर सा रूल है। इनके 5 पॉइंट के साथ सूर्य बैठे हैं। 5 पॉइंट का मतलब है कि सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लगन में बैठे हैं, दैट इज वैदिक अष्टवर्ग रूल। अब लाल किताब के रूल पे आ जाते हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस में नेचुरली उच्च के होते हैं। शनि साथ में बैठ जाएं और लगन में हो तो एक बात समझ लीजिएगा, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो मंगल उस कुंडली में खराब हो जाता है, शुक्र भी पीड़ित हो जाता है। सिंपल सी बात है। मगर जब ये कॉम्बिनेशन लगन में बैठ जाता है तो खुद के लिए अच्छा हो जाता है। खुद के लिए कैसे? सूर्य लगन के अंदर जब बैठेगा तो एक्सट्रीमली पावरफुल नेचुरली हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो नेचुरली उच्च के होते हैं। यहाँ पे बेशक 11 नंबर के साइन में हो मगर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं। शनि जब साथ में बैठे होते हैं तो शनि यहाँ पर सूर्य को सपोर्ट करते हैं, उसकी पावर को डबल बढ़ा देते हैं।
तो यहाँ पर लाल किताब के रूल के अकॉर्डिंग सूर्य की पावर वैसे बढ़ गई। अष्टवर्ग के रूल से चेक किया, सूर्य जो 5 पॉइंट के साथ बैठे हैं। सूर्य किस चीज के कारक हैं? गवर्नमेंट के नेम और फेम के। नेम फेम के लिए सूर्य को सबसे पहले कुंडली में देखना पड़ता है। कैसे देखना है? कि सूर्य जहां बैठा है वहां अच्छे पॉइंट के साथ हो। सूर्य ने 10th हाउस को ये है, यहाँ पर जो भी राशि है, यहाँ पे कौन सी राशि है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में अगर 5, 6, 7, 8 पॉइंट दिए हुए हैं, जितने ज्यादा पॉइंट हैं उतना ज्यादा दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जातक जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, उसको नेम और फेम मिलेगा, उसको लोग जानते होंगे, अच्छा करेगा। तो यहाँ पर सूर्य इधर भी अच्छा हो गया और इधर भी पॉइंट इसने 5 दे दिए। यहाँ पर ये डिटेल डाल के आप इनका अष्टवर्ग वगैरह सब निकाल सकते हैं। और ये सब कैसे निकालना है, ये हमने अष्टवर्ग की जो क्लासेस अभी स्टार्ट करी थी उसके अंदर प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे, तो वहां पे जाके आप आसानी से चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ। सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गए, इसके प्रेडिक्शन आ गई शॉर्ट में। अब आपको स्पेसिफिक रूल देते हैं, स्पेसिफिक रूल। ये रूल अभी तक आई एम 100% श्योर आप में से किसी ने नहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा। कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा हो, कितने कॉम्बिनेशन के साथ बैठा हो, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, 4 के साथ हो, 5 के साथ हो, सब पे लगा देना। क्या? अब यहां पर फिलहाल इसी का ले लेते हैं। यहां पर ये सूर्य, शनि और शुक्र। काल पुरुष कुंडली आप सभी को पता है क्या होती है। काल पुरुष कुंडली मेष 1 नंबर की राशि से स्टार्ट होती है। ये काल पुरुष कुंडली है। लगन में 1 नंबर डाल दो, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 ये ऑर्डर में आ गए। तो यहां पर काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग पहले घर के अंदर मंगल, दूसरे के शुक्र और 7वें के शुक्र। तो शुक्र यहां पर नेचुरली काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 2nd हाउस और 7th हाउस के क्या हैं? ऑनर हैं। वही रूल यहां लगाना है। जब ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो सूर्य, शुक्र और शनि दोनों के घरों का रिजल्ट देंगे। कैसे देंगे? जैसे कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 2nd हाउस और 7th हाउस के शुक्र हो गए, शनि 10th हाउस और 11th हाउस के हो गए, तो सूर्य के इन चारों घरों के रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य 2nd हाउस, सूर्य 7th हाउस, सूर्य 10th हाउस, सूर्य 11th हाउस। अब चारों के रिजल्ट बता देते हैं, कॉमन से रिजल्ट बता देते हैं। सूर्य 2nd हाउस, जातक का परिवार की महिलाओं के साथ किसी न किसी बात पर विवाद रहता है। एक कॉमन सा प्रेडिक्शन है, मैच कर लीजिएगा। 7th हाउस तलाक कराता है, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करता है। 10th हाउस नेम और फेम का शौकीन बनाता है और जातक को मिल जाता है। ये बातें मैंने सूर्य के ऊपर पिछले सभी वीडियो में बता रखी है, कोई नई बात नहीं बता रहे। 11th हाउस में अच्छा होता है, गुड फॉर इनकम, बट आदमी जो है थोड़ा सा मदिरा मांस का सेवन ना करें, अदरवाइज ये संतान पे बैड इफेक्ट देता है। खुद के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसी प्रकार शुक्र, अब सूर्य ने तो इन दोनों के घरों के रिजल्ट दिए। शुक्र कहाँ का देगा? जहां बैठा है यहां के तो देंगे देंगे। 5th हाउस का भी देगा, क्योंकि सूर्य के पास एक ही राशि है तो यहाँ 5th हाउस में आती है। शुक्र 5th हाउस का देगा, लव मैरिज कराता है, करनी चाहिए नहीं, प्रॉब्लम आती है। ठीक है। शनि 2nd हाउस का देगा, 7th हाउस का देगा और 5वें घर का देगा। 5वें घर जिसका एजुकेशन का, ब्रेक इन एजुकेशन देता है 5वें घर का शनि। अगर खराब हो, रिश्ता होकर टूटता है, 5वें घर का शनि संतान को लेकर जीवन में परेशानी देता है, एजुकेशन में चैलेंजेस क्रिएट करता है, रोमांस में कमी क्रिएट करता है। 2nd हाउस परिवार में कोई ना कोई दुख, चिंता, परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव थॉट्स देता है 2nd हाउस का सैटर्न। और शनि 7th हाउस में हो तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करता है। कई बार लाइफ पार्टनर इनके जो होते हैं वो देखने में इनसे बड़े दिखाई देते हैं, या कई बार होते भी हैं। अब ये सब चीजें चेक कीजिएगा कि ये सारे के सारे रूल आमिर खान पे अप्लाई होते नहीं होते हैं, और ये सारे के सारे रूल आपने अपनी हॉरोस्कोप में देखने हैं। ये कॉम्बिनेशन चाहे किसी और के साथ होता, बुध बृहस्पति का होता, इस कॉम्बिनेशन पे हम डिटेल में बात करेंगे कमिंग वीडियो में, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर आपने ये एक रूल समझ लिया तो ये कुंडली के किसी भी हाउस में हो, 2 एक साथ हो, 3 एक साथ हो, 5 एक साथ हो, आप प्रेडिक्शन बहुत इजीली देंगे। आप ऐसे टिप्स पे जो है गिनती के प्रेडिक्शन देंगे, एक ही बार में 50 प्रेडिक्शन दे देंगे नॉन स्टॉप।
अब यहाँ पर वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो इनके 3 प्लैनेट थे। सूर्य की हमने बात करी कि सूर्य फर्स्ट हाउस इगोस्टिक नेचर होते हैं। शनि फर्स्ट हाउस, यहाँ पर ऐसे जातक ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते और इनके भाई जीवन में किसी न किसी कारण दुखी रहते हैं, क्योंकि मंगल का घर है, इंडायरेक्टली मंगल से कॉम्बिनेशन बन जाता है। शुक्र फर्स्ट हाउस, देखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, ब्रांडेड चीजों के शौकीन होते हैं, जिस पे दिल आ जाए उस पे सब कुछ कुर्बान, जिससे नाराज हो जाए तो कट ऑफ कर देते हैं। ऐसे जातक महिलाओं में लोकप्रिय होते हैं। अब आमिर खान का तो सबको पता है, आपकी किसी की कुंडली में तो देख लेना, शुक्र फर्स्ट हाउस, शादी से पहले भी अफेयर, शादी के बाद भी अफेयर, ध्यान रखना। ये सारी चीजें आपको यहां मिलेंगी। अब इसका कॉम्बिनेशन शुक्र और, ये तो इनकी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन आ गई कि 3 प्लैनेट बैठे हो तो इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दे दें पहले, फिर कॉम्बिनेशन मिला के देते हैं। शुक्र और सूर्य लाइफ पार्टनर, शुक्र क्या लाइफ पार्टनर, सूर्य क्या ईगो लाइफ पार्टनर, विल बी इगोस्टिक इन नेचर। शुक्र के साथ शनि का कॉम्बिनेशन, शनि दुख का देवता, दुख है। शुक्र लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी, लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, समझ गए। शुक्र की दृष्टि कहाँ रही है, 7th हाउस में शुक्र मंगल से कॉम्बिनेशन बना लिया, तो शुक्र मंगल इज एग्रेशन, शुक्र इज लाइफ पार्टनर, द लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। सूर्य मंगल से आके कनेक्ट हो गया, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया, सूर्य इज गुस्सा, एग्रेशन, अग्नि कारक ग्रह है। मंगल इज आल्सो फायर एलिमेंट वाला ग्रह है। दोनों मिल गए, 2 अग्नि वाले ग्रह मिल जाएंगे तो जातक के अंदर फायर ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में गुस्सा ज्यादा होता है, ऐसे व्यक्ति में मन इनका कमजोर हो जाता है, कम पीड़ित होता है, परेशान होता है, अंदर से परेशान होते हैं, क्योंकि गुस्सा इन्हें छोटी छोटी बात पे जल्दी आता है। तो यहाँ पर ये सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन आ गया। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो भाई, मंगल भाई, शनि दुख, भाई दुखी या भाई के कारण दुखी। दूसरा, मंगल 7th हाउस, तो ऐसे जातक के ऊपर जीवन में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा गले पड़ी रहती है और उसका निर्वाह करने से ही जातक जीवन में तरक्की करता है। इनकी प्रेडिक्शन आ गई। 2nd हाउस में मरकरी 2nd हाउस, दीज पीपल हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने में एक्सपर्ट। मगर राहु महाराज बैठे हैं कहाँ, 4th हाउस में और 2 नंबर के साइन में। राहु 2 नंबर के साइन में हो या 2nd हाउस में हो जहां मरकरी बैठा है, तो क्या प्रेडिक्शन देंगे कि जातक की वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। जातक को कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को खरी खोटी सुना देते, घर छोड़ के आते। अपने लाइफ पार्टनर का अपमान करने वाला, सबके सामने जब उनको गुस्सा आता है तो किसी का लिहाज नहीं करता, सबके सामने उतार देते हैं, ये स्वभाव होता है। तो दोनों एक स्पेशलिटी मिलेगी, ये राहु 2nd हाउस वाली भी और मरकरी 2nd हाउस वाली भी। मरकरी 2nd हाउस में है, 12 नंबर के साइन में है। 12 नंबर का साइन किसका, जुपिटर का। बुध और बृहस्पति, एक ज्ञान और एक बुद्धि, दोनों मिल गए। जातक विल बी डेफिनेटली इंटेलिजेंट, लॉजिकल माइंड, इंटेलिजेंट। मरकरी और बुध का कॉम्बिनेशन जब कुंडली में होगा तो यहाँ पर इनके परिवार में कोई ना कोई एजुकेशन, टीचिंग प्रोफेशन इस तरह देखने मिल जाता है। खैर ये तो वो छोटी सी बात है, मगर नॉर्मली हमारे लाइफ में ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी। मरकरी 12 नंबर के साइन में होगा या 12th हाउस में होगा तो आपने क्या प्रेडिक्शन देनी है कि ऐसे जातक थोड़ा जिद्दी स्वभाव होते हैं, दिमाग में अच्छी या बुरी बात कोई बैठ जाए तो अपनी बात पर टिके रहते हैं, या ये कह लो कि सुनते सबकी हैं और करते अपने मन की हैं, और जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण नुकसान भी उठाते हैं। ये मरकरी 12th हाउस में हो या 12 नंबर के साइन में कहीं भी हो। जुपिटर 3rd हाउस और 1 नंबर के साइन में है। जुपिटर 1st हाउस में हो या 1 नंबर के साइन में हो, तो यहां पर 1 नंबर के साइन में है तो क्या प्रेडिक्शन देंगे, ऐसे जातक सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान जीवन में ज्यादा इनको प्राप्त हो जाता है, दूसरों को ज्ञान बांटते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई होना एक अलग विषय है, ज्ञानवान होना एक अलग विषय है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, साधु फकीर भी तो होते हैं, सन्यासी भी तो होते हैं, ज्ञान बांटते हैं, पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नेता वेता मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे मगर हजारों लाखों की भीड़ को ज्ञान बांट देंगे, उनकी वाणी के अंदर ऐसी वो होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ज्ञान होना एक अलग चीज है, बुद्धिमान होना एक अलग चीज है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होना एक अलग चीज है। तो यहाँ पर दूसरों को ज्ञान बांटने की आदत, बृहस्पति 3रे घर में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति बड़े फोकस होते हैं, बड़े शिद्दत के साथ करते हैं, दोस्तों के दोस्त,
दुश्मनों के दुश्मन, यानी कि जिसके साथ भी अपना रिलेशन निभाते हैं बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हैं, यानी एक अच्छा दोस्त कहलाने के लायक होते हैं। राहु सेकंड हाउस, फोर्थ साइन हाउस में है, सेकंड नंबर साइन में है, अप्स एंड डाउन इन करियर देता है। दूसरा, एसिडिटी के इशू देता है, मदर को थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू देता है। मून कहाँ गया? फोर्थ नंबर के साइन में, सिक्स्थ हाउस में। मून 4 नंबर साइन में है। दिस पीपल आर एक्सपेंसिव इन नेचर। एक सामान लाने के लिए भेजो, 2 लेके आते हैं, ज्यादा लेके आते हैं, ऐसे कह लीजिए। एंड जितना खर्च करते हैं उतना पैसा और आता है। मून 6th हाउस में है, 6 पॉइंट के साथ बैठा है। यहाँ पे अष्टवर्ग का रूल आप देखेंगे कि चंद्रमा, खराब चंद्रमा किन लोगों को बनाता है अरबपति। ये एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वहां पे स्पेसिफिक रूल दिया था कि चंद्रमा कुंडली के अंदर 6th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में कहीं भी हो कुंडली में, अगर 6 पॉइंट, 7 पॉइंट या 8 पॉइंट के साथ बैठा हुआ है, अष्टवर्ग में पॉइंट दे। अष्टवर्ग के पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके अष्टवर्ग कैसे बनाना है, क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। वहां पे आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, और 1 मिनट में ये सारा कुछ चेक कर लेंगे। ये समझना और चेक करना इसलिए है ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी को लेकर ये समझ में आ जाए कि ज्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से समझना है और बस उपाय करो, छुट्टी। तो यहाँ पर चंद्रमा 6 पॉइंट के साथ बैठा हुआ है 6th हाउस में। ऐसे जातक निश्चित तौर पर जीवन में अरबपति बनते हैं। इसका तो पता ही है आमिर खान जी का, बाकी का आप चेक कर लेना। अगर आपके आसपास कोई आपके बच्चों की हो तो डेफिनेटली प्रेडिक्शन दे देना। मरकरी की दृष्टि है, थोड़ा बहमी स्वभाव होते हैं। केतु बैठे हैं कहां पर? 10th हाउस में। 10th हाउस से केतु के लिए बताया था, थोड़ा सा पैरों में चक्कर लगे रहते हैं, जीवन के अंदर इनकी जर्नी बहुत होती है इस काम धंधे को लेकर। भाई इनके जीवन में दुखी करते हैं, भाइयों को क्षमा कर देने में ही ये ठीक रहते हैं। केतु 8 नंबर के साइन में है। इनकी जातक के खुद की व मदर की जीवन में सर्जरी होती है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर महादशा चेक की जाए तो महादशा की 2019 से 2029 तक मून 6 पॉइंट के साथ बैठा है, ये महादशा अच्छी है इनकी। वर्षफल पे अगर आ जाते हैं तो वर्षफल इनका 14 मार्च 2026 से स्टार्ट हुआ, और वर्षफल 30 से 40 दिन पहले अपना असर देना शुरू कर देता है। 30 से 40 दिन पहले काउंट करें तो कितना होगा आपका? फरवरी, यानी कि फरवरी से वर्षफल एक्टिवेट हो गया। तो इनका जो वर्षफल है 30 से 40 दिन पहले, लगभग मान के चलिए 5 फरवरी से एक्टिवेट हो गया। तो वर्षफल में चौथे घर में जो भी प्लैनेट आएगा, ये मैंने बता रखा है वर्षफल की वीडियोस में, कि चौथे घर में जो भी ग्रह आएगा उस साल उससे रिलेटेड खर्चा होगा। बृहस्पति आएगा तो ज्ञान, धर्म, इन चीजों पे खर्चा होगा। शुक्र आएगा तो क्या होगा? सौंदर्य पे खर्चा होगा। सौंदर्य किस चीज से होता है? गाड़ी खरीदना, मोबाइल चेंज कर देना, घर बड़ा ले लेना, घर को रेनोवेट कराना, नया सामान खरीदना, नए कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीद, ये सारा शुक्र कराता है। ठीक है, इन सब चीजों पे इस साल इनके खूब खर्चा चल रहा होगा या होगा, वटएवर जो भी है, फरवरी से स्टार्ट हो रखा है। अब यहाँ पर बात समझने की क्या है कि इनका जन्म 1965 में हुआ। कुंडली तब भी वही थी, आज भी वही है। कुंडली तब भी वही थी, आज भी वही है, यानी कि ये प्लेनेट तब भी वहीं बैठे थे, आज भी वहीं बैठे हैं। तो ये प्रेडिक्शन तो अगर आज से हम 20, 30, 40 साल पहले भी लेट फॉर एग्जांपल देखते तो ये प्रेडिक्शन इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग तब भी देते। यानी कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सूर्य का यहाँ पे 7th हाउस के अंदर जो आपको फॉर्मूला बताए। अच्छा, ये रूल आपने टेस्ट करने हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आपकी कुंडली में 2, 3, 4 के अगर कॉम्बिनेशन है तो ये वाला रूल टेस्ट करना, जो भी मैंने बताया था कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह से सूर्य 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस रिजल्ट देगा। ये रूल चेक करना है जब कोई भी कॉम्बिनेशन हो। बताइएगा, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाएंगे। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं हमारे जन्म के समय से तय हो जाती है कि हमारी लाइफ के अंदर क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा। अष्टवर्ग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 41 पॉइंट 11th हाउस में है, यानी कि जातक की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला 11th हाउस। इनकम के पॉइंट व्यू से, पैसे के पॉइंट व्यू से इनका चार्ट एक्सट्रीमली गुड है। पैसा बहुत कमाएंगे और कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे।
दशांतर दिशा में थोड़ा फ्लक्चुएशन आती है। चंद्रमा की दशा अच्छी है, मंगल की थोड़ा सा परेशानी वाली रहेगी, जो कि 2029 के बाद स्टार्ट होगी। मगर सब चीज़ों का इलाज वर्षफल से है। वर्षफल एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रेडिक्शन देता है कि ये साल कैसा जाएगा और साल को कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये इनके जन्म के समय चैलेंजेस लिखे गए। फायदा क्या रहता है कि समय रहते ये बातें समझ में आ जाएं तो हम उपाय करके चीज़ों को आसानी से जीवन को चला सकते हैं। अब यहाँ पर इनकी एक शादी होगी, दो शादी होगी, तीसरी शादी होगी, तो क्या तीसरी वाली ठीक रहेगी? जो क्वालिटी इनके लाइफ पार्टनर में यहाँ बताई है कि डोमिनेटिंग, इगोस्टिक और गुस्से वाली, ये तीनों क्वालिटी इनके सभी लाइफ पार्टनर में हमेशा मिलेगी। क्यों? प्लेनेट निकल के भाग तो जाएंगे नहीं, कहीं रहेंगे तो वहीं। तो पहली करो, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, चाहे लड़की की कुंडली हो या लड़के की कुंडली हो, लाइफ पार्टनर ऐसे मिलेगा। और ये नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जब तक हम बीमारी का जड़ से इलाज नहीं करेंगे तब तक लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती है, चाहे प्रॉब्लम किसी भी सेक्टर को लेके हो। इनके तो इस सेक्टर में लेके थी, मगर हमारे जीवन में 6 सेक्टर काम करते हैं: हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ और संतान। और ये 6 सेक्टर सभी के ना आज तक अच्छे हुए, ना ही सारे के सारे खराब हुए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हर एक के लाइफ पे रहती है, कोई हो दुनिया में। तो मगर कहाँ पे है उसको समय रहते समझ लेना। और कुंडली हमारे जन्म पैदाइश के समय बन जाती है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें जो हमारी वीडियोस में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग घर बैठ के समय रहते समझ के चीजों का ट्रीटमेंट कर लें। कुछ उपाय परमानेंट किए जाते हैं जो लगन कुंडली के अकॉर्डिंग होते हैं, क्या पहनना है, क्या रखना है, ठीक है ना, क्या काम रेगुलर करने हैं, किन बातों का रेगुलर ध्यान रखना है। वर्षफल के उपाय हर साल बर्थडे टू बर्थडे वर्षफल को बैलेंस रखने के लिए किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई पूजा पाठ, कोई नग, कोई लंबा चौड़ा खर्चे वाला काम नहीं है। सिंपल तरीके से सिंपल उपाय कीजिए और ये काम भी करते हैं 100%। तो इसी प्रकार चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक उपाय की बात करेंगे। वो उपाय लाइफ चेंजिंग उपाय है, और उस उपाय को जब आप समझेंगे और उसका विद प्रूफ आपको देंगे तो आपको बात समझ में आएगी किस उपाय की बात कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।